Dear students, welcome to Director School Education Jammu's रेडियो क्लासेस। आशा करता हूँ आप सब बच्चे अपने अपने घरों में इस पेंडेमिक में सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ इज सुखदेव मास्टर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कठुआ। बच्चों, आज का जो आपका 8th क्लास का जो मैथमेटिक्स का टॉपिक है उसका नाम है फैक्टराइजेशन। इस टॉपिक का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है टू मेक द स्टूडेंट्स फैमिलियर विद फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, फैक्टर्स इन अलजेब्रा, factor form and expanded form of an expression, common factors of monomial, factorization of polynomials, linear and quadratic expressions, factorization by splitting the middle term and by completing the square method, division of algebraic expressions, etc. आओ बच्चों, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने से पहले जो हमने पिछली क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ रखा है उसको रिकॉल करें। बच्चों, आपको पता है नंबर सिस्टम में क्या क्या आता है? सबसे पहले नेचुरल नंबर्स आते हैं। कौन नंबर होते हैं नेचुरल नंबर्स? दोज नंबर्स like counting numbers which starts from 1, that is 1 2 3 4 5 6 so on. These are called natural numbers. अब हम बात करते हैं even natural numbers. Those numbers which are exactly divisible by 2 are called even natural numbers, like 2, 4, 6, 8, 10 and so on. Now let's talk about odd natural number. Those natural numbers which are not divisible by 2, such numbers are called odd natural numbers, like 1, 3, 5, 7, 9, 11. These are odd natural numbers. Now let's talk about whole numbers. Those numbers which start from 0, like 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on. They are called whole numbers. Now let's talk about integers. और बच्चों, हम integers की बात करते हैं। किन numbers को integer कहते हैं? Negative natural numbers, positive natural numbers along with 0 are collectively known as integers. मेरा कहने के जवाब है, जब नेगेटिव नेचुरल नंबर ले लेते हैं, 0 भी ले लेते हैं और पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स भी ले लेते हैं, इन सब को मिलाकर जो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बच्चा? इंटीजर्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइम नंबर की। किस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं? कौन नंबर जो प्राइम नंबर होता है बच्चा? वो नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक उसका अपना। बिकॉज 1 इज ए फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 तो सभी का फैक्टर होता है। तो आई मीन टू से द नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर, दैट इज 1 and itself, such a number is called prime number, like 2, 3, 5, 7, 11, 13 and so on. They are called prime numbers. इनको हम बोलते हैं बच्चों प्राइम नंबर्स। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्टकट में रैशनल नंबर्स की। Those numbers which are in the form of P upon Q, provided that Q must be non-zero, where P and Q are co-primes. Such numbers are called
rational numbers like 1/2, 3/4, 5/7 and so on. Such numbers are called rational numbers. अब बच्चों हम बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स के फैक्टर क्या होते हैं बच्चों? देखो बच्चों, वन कैन राइट एनी नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ नंबर्स। हम या कोई भी किसी भी नंबर को हम उसको सेट ऑफ नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स द सेट ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर्स। वो जो सेट ऑफ नंबर्स बने उनको फैक्टर्स कहते हैं। एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड द प्रोडक्ट। और जो नंबर है उसको हम क्या बोलते हैं भला बच्चा? प्रोडक्ट कहते हैं। देखिए बच्चा, जैसे आपके टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 219 में इसने एक एग्जांपल दे रखी है कि आओ बच्चों हम ये जो 30 कोई नंबर है हमारे पास, इसको हम सेट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ सेट ऑफ नंबर्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब 30 को हम कैसे लिख सकते हैं? आपने टेक्स्ट बुक पे देखो, 30 कैन बी रिटन एज 2 into 5, 30 can be written as 3 into 10, 30 can also be written as 5 into 6, 30 can also be written as 1 into 30 and so on. It means the number 1, 3, 2, 5, 6, 10, 15 and 30, they are the factors of 30. ये 30 के फैक्टर्स हैं बच्चों। अब इनमें 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जैसे 2, 3 और 5, जिनको हम क्या, ये प्राइम नंबर्स हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? दे आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30। इनको हम 30 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे। ए नंबर रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर इज सेड टू बी इन द प्राइम फैक्टर फॉर्म। कोई भी नंबर जो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा हो उनको हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर की फॉर्म में कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है कि 30 को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं? 30 कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्राइम फैक्टर्स एज 2 into 3 into 5. I mean to say the prime factors of 30 are 2, 3, 5. Similarly, we can write so many numbers in the prime factor form. Now, let us write one more number in the prime factor form. Let's take the number 70. The prime factors of the 70 are 2, 5 and 7. It means 70 को हम 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 70 को हम प्राइम नंबर 5 से भी डिवाइड करते हैं, 70 को प्राइम नंबर 7 भी एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो इसका मेरा कहने का भाव जो हो गया कि वे कौन कौन से प्राइम नंबर हैं जो 70 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं? तो वो नंबर हैं 2, 5 और 7. It means the prime factors of 70 are 2, 5 and 7. Similarly, we can write the number 90 in the form of prime factor. तो कौन कौन से बचा? 90 को 2 जो है एग्जैक्टली डिवाइड करता है, 90 को 3 2 बार एग्जैक्टली डिवाइड करता है और 90 को प्राइम नंबर 5 एग्जैक्टली डिवाइड करता है। सो वी कैन से दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 90 आर 2, 3, 3 and 5. It means 90 can be written as 90 is equal to 2 into 3 into 3 into 5 and so on. Similarly, we can write so many numbers in the prime factor form. Now बच्चों, let us talk about factors of algebraic expression. अब बच्चों हम algebraic expression की फैक्टर के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आपने नेचुरल नंबर के फैक्टर्स में बारे में बात कर ली है। अब आपके पास
आएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फैक्टर के बारे में बात करना। बच्चों, आपने अपनी प्रीवियस क्लास 7th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखा होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किससे बनी होती हैं बच्चा? टर्म से बनी होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टर्म्स आर फॉर्म्ड। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो टर्म्स होते हैं कैसे बने होते हैं? दे आर फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। ये भी फैक्टर्स के प्रोडक्ट से बने होते हैं। बच्चों, अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 219 देखो, जहाँ पर इसने आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है 5x बाई प्लस 3x। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं। नंबर 1 इज 5xy। इट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। इसके कौन कौन से फैक्टर बनेंगे? 5 इंटू एक्स इंटू वाई। 5xy ये फैक्टर की फॉर्म में लिखी जाती है 5 इंटू एक्स इंटू वाई। आई मीन टू से इस 5xy टर्म के कितने फैक्टर हो गए? नंबर 1 5, नंबर 2 x एंड नंबर 3 y। सिमिलरली इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो सेकंड टर्म है 3x, इसको भी हम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं, लाइक 3 इंटू एक्स। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो सेकंड टर्म थी, इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए बच्चा? यहाँ पर इसके 2 फैक्टर हो गए, एक 3 और एक x। तो मेरा कहने का जवाब है कि ये जो पहली टर्म थी जिसका नाम था 5xy, इसके कौन कौन से फैक्टर बने हैं? इसके बने बच्चों आपके पास 3 फैक्टर, 5 इंटू एक्स इंटू वाई। इनको हम फर्दर रिड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए इनको हम प्राइम फैक्टर भी कहते हैं, जहाँ इररिड्यूसिबल फॉर्म भी कहते हैं। ये जो 5xy जो है आपने लिखा 5 इंटू एक्स इंटू वाई, इट इज़ अ इररिड्यूसिबल फॉर्म, जहाँ प्राइम फैक्टर फॉर्म, इसको हम इररिड्यूसिबल फॉर्म भी कहते हैं, जहाँ इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? प्राइम फैक्टर फॉर्म भी कहते हैं। इस तरह से बच्चा आपके पास बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, उनको भी हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। आओ बच्चों, पेज नंबर 220 में एक और एग्जांपल दे रखी है। लेट अस टेक अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या नाम है उसका? 3x इंटू एक्स प्लस 2। देर आर 2 टर्म्स इन दिस एक्सप्रेशन। नंबर 1 इज 3x। इस 3x को हम फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 3 इंटू एक्स। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के 2 फैक्टर हो गए बच्चा, 3 और x। दूसरी रकम जो है इसकी टर्म है बच्चा x प्लस 2, ये यूनिक टर्म है। तो अब ये जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन 3x इंटू एक्स प्लस 2 है, इसके कौन कौन से फैक्टर हो गए? इसके 3 फैक्टर्स हो गए। नंबर 1 3, नंबर 2 x एंड नंबर 3 x प्लस 2, बिकॉज x प्लस 2 इज द यूनिक टर्म। तो ये था मेरे बच्चों आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का फैक्टर की फॉर्म में लिखना। जैसे हमने नेचुरल नंबर्स को फैक्टर्स की फॉर्म में लिखा, इस तरह से हमने जो पिछली क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़े थे, उनको भी हम फैक्टर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि मेरे सब बच्चों ने इसको ध्यान से देखा होगा, समझा होगा। अब हम बात करते हैं बच्चों कि फैक्टर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। व्हाट आर द वेरियस मेथड्स फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर एंड एक्सप्रेशंस। तो बच्चों फैक्टर करने के 3-4 मेथड्स हैं। पहला है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, दूसरा है फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग, तीसरा मेथड है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, चौथा मेथड जो है वो है बच्चा फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ये 4 मेथड हमारे पास है। नंबर 1 मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर, नंबर 2 मेथड कौन सा है बच्चों? फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स, तीसरा है फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म,
और चौथा जो है वो है बच्चों आपके पास फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट मेथड, जिसका नाम है मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। आओ बच्चों इस मेथड के बारे में हम बात करते हैं। देखिए बच्चा, आपने ये जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपके पेज नंबर 220 पे दे रखा है इसने। ये कहता है फैक्टराइज करो, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखी है इसने 2x + 4। इसको हम कैसे फैक्टर करेंगे? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं। नंबर 1 टर्म इज 2x, इसको हम लिखेंगे बच्चा 2 × x। इसके 2 प्राइम फैक्टर बनेंगे, एक 2 और एक x। सेकंड टर्म जो आपके पास है 4, इसके भी 2 फैक्टर बनेंगे, 2 × 2। अब हमने देखना है कि इन दोनों टर्म्स में कौन सा फैक्टर कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर जहाँ से निकालो, जहाँ से कॉमन फैक्टर निकलेगा बच्चा आपके पास 2। सो ये जो आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 2x + 4, इसको लिख सकते हैं 2 × x + 4 को लिख सकते हैं 2 × 2। टेकिंग कॉमन फैक्टर आउट, 2 कॉमन ले लिया, सो यू आर लेफ्ट विद x + 2. It means the algebraic expression can be written in the form of factor as 2 × x + 2. 2 is one factor and x + 2 is the another factor. ये था बच्चों एक सिंपल सा एग्जांपल। और बच्चों हम और किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को भी इसके कॉमन फैक्टर से फैक्टर की फॉर्म में लिखें। लेट अस टेक अनदर एग्जांपल जो आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखी है, वो है बच्चा 5x + 10x। ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसको भी आपने कॉमन फैक्टर लेके इसके फैक्टर निकालने हैं। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी 2 अलजेब्रिक टर्म्स हैं। पहली है 5xy, इसको हम फैक्टर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 5 × x × y। दूसरी है बच्चा 10x, इसको कैसे लिखेंगे? 2 × 5 × x। नो लेट्स टेक कॉमन फैक्टर। इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन कौन से आ गए बच्चा? ढूंढो। एक 5 है, 5 आ गया। दूसरा कौन सा बच्चा? x है, एक x आ गया। नाउ इन द कॉम्बिनेशन फॉर्म 5xy + 10x, और इसको हम फैक्टर फॉर्म में लिखें। 5xy कैन बी रिटन एज 5 × x × y + 10x कैन बी रिटन एज 2 × 5 × x। नो टेकिंग कॉमन फैक्टर आपने पहले निकाल रखे हैं। कौन कौन कॉमन फैक्टर निकला बच्चों? 5 और x। जब 5 और x दोनों से आपने कॉमन निकाल लिए तो अंदर क्या बच गया? एक बच गया बच्चा आपके पास y, एक बच गया 2। सो 5xy + 10x can be factorized as 5x × y + 2। इस तरह से हम कॉमन फैक्टर निकाल के हम क्या कर सकते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को स्प्लिट कर सकते हैं। अब बच्चों इसी मेथड से हम और भी बहुत सारी एक्सप्रेशंस को हम निकाल सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि आपकी एग्जांपल नंबर 1 दे रखी है अगेन ऑन पेज नंबर 220। The example is 12ab plus 15ab². This expression contain 2 terms. Number 1 12a²b। और बच्चों इस टर्म को हम फैक्टर के फॉर्म में लिखें। इसको लिखेंगे 2 × 2, 2 × 4 × 3 12। a² को लिखेंगे a × a × b। सो इसकी जो फैक्टराइजेशन फार्म होगी 12a² की, ये बनी 2 × 2 × 3 × a × b × 5। Now let us write 15ab² in the form of factorization. It can be written as 3 × 5 × a × b × b. Now let's take common terms from both the factors. तो कौन कौन कॉमन फैक्टर आ गए? इनमें कॉमन फैक्टर्स आपके पास आए बच्चा 3, और कौन कॉमन फैक्टर है बच्चा आपके पास? a, और कौन कॉमन फैक्टर है बच्चा? b. So there are 3 common factor. Number 1 is 3, number 2 is a, and number 3 is b. So you can write 12a²b plus 15
ab square as 12a square b. It can be written in the factor form 2 into 2 into 3 into a into b plus 15ab square can be written as 3 into 5 into a into b into b. Now taking common factors from both these two terms, these common factors are 3, 8, b. So you are left with, जब आपने 3a b को कॉमन ले लिया तो यहाँ आपके पास क्या बच जाएगा, 2 2 जो 4a, जब जहाँ से 3ab कॉमन ले लिया आपने तो आपके पास क्या बच गया बचा, 5b. सो ये जो आपके पास टर्म है इसको आपने कैसे लिख लिया बच्चों, दिस टर्म कैन बी रिटन एज 3ab. This term can be written as 3ab into 4a plus 5b. This is the example number 1 of page number 220. Similarly, you can factorize example number 2. इसमें क्या दे रखा है बच्चों, इसमें देखिए, इसमें कहा है इसने example number 2 में there are 3 terms 10x square minus 18x cube plus 14x raised to power 4. अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 अलजेब्रिक टर्म्स हैं. पहली वाली है 10x स्क्वायर, इसको हम कैसे लिखेंगे, इसके कैसे फैक्टर बनेंगे, 2 into 5 into x into x. दूसरी वाली जो आपके पास है 18x क्यूब, इसकी कैसे बनाएंगे फैक्टर, 2 into 3 into 3 into x into x into x. तीसरी वाली टर्म जो है 14x की पावर 4, इसको लिखेंगे 2 into 7 into x into x into x, 4 times x. तो लेट्स टेक कॉमन फैक्टर्स. इन तीनों में से और बच्चों हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं. कौन कौन कॉमन फैक्टर है, 2 तीनों में कॉमन फैक्टर है. और कौन कॉमन फैक्टर इन तीनों में, 3 तो नहीं है, 5 भी नहीं है. और कौन कॉमन फैक्टर निकला इनमें तीनों में से, जो कॉमन फैक्टर निकला, x इधर भी है, इधर भी है, इधर भी, एक x आ गया, एक x और, ये 3 कॉमन फैक्टर निकले, 2x और x. नाउ in the combined form you can write it as 10x square minus 18x cube plus 14x raised to power 4. 10x square can be written as 2 into 5 into x plus 18 can be written as 2 into 3 into 3 into x into x into x. 14x4 can be written as plus 2 into 7 into x into x into x into x 4 times x. Now taking common factors 2 into x into x, so you are left with 5. फिर रह गया बचा, जब आपने 2 into x कॉमन ले लिया तो सेकंड टर्म में कौन बच गया, 9x. फिर बचो 9x किसका आ गया बचा, माइनस का आ गया. फिर जब इसमें से आपने 2 into x ले लिया कॉमन, तो ये रह गया बच्चा आपके पास 7x square. So you can write this term as 2x square into 7x square minus 9x plus 5. On writing the given term in this standard form, you will get the result 2x square into 7x square minus 9x plus 5. तो ये था बच्चा आपके पास पहला मेथड हमारा कि हम कॉमन टर्म लेके कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर कर सकते हैं. और बच्चों अब हम आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज जो है 13.1 इसकी बात करते हैं. अब बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, क्या कहते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 में. सुनो ध्यान से, 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दे रखी हैं, 12x और 36. इनके कॉमन फैक्टर निकालने हैं. अभी भी आपने बच्चों को बताया है कि ये जो फर्स्ट पार्ट में 12x जो टर्म है एक्सप्रेशन, इसको कैसे लिखेंगे, 2
into 2 into 3 into x. 12x can be written as in the factor form as 2 into 2 into 3 into x. Now let us write 36. 36 लिख सकते हैं बच्चे 2 into 2 into 2. 2 2 is 4. 2 into 2 into 2 into 3 into 3. 2 2 is 4. 4 3 is 12. 12 3 is 60. तो अब इसके आपने फैक्टर बना लिए 12x और 36 इन दोनों के फैक्टर्स बना लिए। 12x के फैक्टर बन गए हैं 2 into 2 into 3 into x। 36 के फैक्टर बन गए हैं 2 into 2 into 3 into 3। नो लेट अस टेक कॉमन फैक्टर। आओ बच्चा इनके हम कॉमन फैक्टर लेते हैं बच्चा। कौन कौन से फैक्टर कॉमन है? 2 एक बार, 2 सेकेंड टाइम, 3 भी आ गया और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। तो इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से निकल के दोनों में से? 2 into 2 into 3। ये जो 2 दो बारी और 3 एक बार, ये कॉमन फैक्टर निकले बच्चा इसके। नो लेट अस टेक अनदर पार्ट नंबर सेकंड। फर्स्ट वन algebraic expression is 2y and second one is 22xy। अब इनके कॉमन फैक्टर निकालने। इनके कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालेंगे? लेट अस टेक 2y इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर। 2y के कौन कौन से फैक्टर निकले? 2 into y। Now let us take 22xy in the form of factors 2 into 11 into x into y. Now take common factor from these two terms। 2 कॉमन है और y भी कॉमन है। इन दोनों में से कौन कॉमन फैक्टर निकले? 2 और y। ये दो फैक्टर इनमें से क्या निकल गए? कॉमन निकल गए बच्चों। इस तरह से बच्चों इस क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ये था कॉमन फैक्टर वाला। अब इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपका आया है, अब सुनते हैं बच्चे इसका। ये आ गया, इसको भी आपने फैक्टराइज करना है बाय टेकिंग कॉमन फैक्टर। ये पहली रकम जो है आपकी है फर्स्ट वन पार्ट, इट इज 7x minus 42। नो लेट अस राइट 7x इन द फैक्टर फॉर्म 7 into x। नो लेट अस राइट 42 इन द फैक्टर फॉर्म 6 into 7। Now both these two terms have common factor only 7। अब इन दोनों algebraic terms के पास एक ही कॉमन फैक्टर है 7। So you can write 7x minus 42 as 7 into x minus 42 को लिख सकते हैं 7 into 6। No common factor 7 taking common, so you are left with x minus 6। So the factorization form of 7x minus 42 is 7 into x minus 6। 7 एक फैक्टर आ गया और x minus 6 एक दूसरा इसका यूनिक फैक्टर आ गया। तो देखो बच्चों इसी ढंग से हम बहुत सारे एग्जाम्पल कर सकते हैं। आओ बच्चों हम एक इसका सेकंड पार्ट की बात भी करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया इसने? 6p minus 12q। अब हम क्या करते हैं, इसको भी आपने कॉमन फैक्टर निकाल के फैक्टराइज करना है। 6p के फैक्टर बनेंगे बच्चों आपके पास 6p के फैक्टर 2 into 3 into p। अब 12q के फैक्टर बनाओ 2 into 2 into 3 into q। अब इन दोनों में से कॉमन फैक्टर निकालो। एक तो 2 कॉमन है और इन दोनों में से एक 3 कॉमन है। तो दोनों में कौन कौन फैक्टर कॉमन आ गए बच्चा? 2 and 3। Now let us write 6p minus 12q in the factorization form. 6p can be written as 2 into 3 into p minus 12q can be written as 2 into 2 into 3 into q on taking common factor 2 into 3 out. So you are left with p minus 2q. So we can write 6p minus 12q as 2 into 3 into p minus 2q। तो ये था बच्चों आपके पास कॉमन टर्म्स कॉमन फैक्टर निकाल के फैक्टराइज करना। आशा करता हूँ कि आप मेरे सब बच्चों ने इस मेथड को अच्छी तरह से समझा होगा। अब जब आगे टाइम मिलेगा तो बच्चों नेक्स्ट वाले मेथड्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।